तुम्हें लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, बाके बिहारी लाल, तू इतना नारियों से तुम्हें लग जाएगी प्यारे, नजर तुम्हें लग जाएगी प्यारे नजर तुम्हें लग जाएगी प्यारे, नजर तुम्हें लग जाएगी। बोलिए वृंदावन करीब आ गया है, गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि घर पे सुदामा गरीब आ गया है, घर पे सुदामा गरीब आ गया बोलिए द्वारकाधीश भगवान की तालियां अपनी सेवा करते हुए। बराबर अपनी सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए, बराबर से अपने चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो करीब आ गया है, घर पे सुदामा
जामा बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा तुम एक बार मोहन से जाकर ये कह दो तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो ये सखावत नसीबा गया है मिलने सखावत नसीबा गया अरे अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो द्वार सुदामा करीब आ गया है द्वार सुदामा करीब आ गया है दर्द सुदामा करीब आ गया है दर पे सुदामा करीब आ गया है कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी कृपा पानी ना होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी सोनी रहती अदालत तुम्हारी गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी गरीबों के दिल होती इबादत तुम्हारी दिल में होती इबादत तुम्हारी तुम्हारी ही उल्फत के तक बिंदु है तुम्हारी ही उल्फत के तक बिंदु है ये तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी तुम्हें सौंपते हैं अदालत तुम्हारी तुम्हें सौंपते हैं अदालत तुम्हारी तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी तुम्हें तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी ओए बाप एक जटा फिर मन में गयो लटा पटा लटा पटा हज लटा पटा लटा पटा है लटा पटा ओ लटा पटा हो लटा पटा लटा लटा पटा है लटा पटा बाकी बिहारी
उस समय विचार करते हुए आ रहे थे सुदामा जी कि इतने वर्ष हो गए हैं, क्या मालूम कृष्ण हमें पहचानेंगे क्या नहीं। अब तक तो वो मुझे भूल ही गए होंगे, परंतु ये द्वारकाधीश ऐसे हैं कि जो कभी भक्तों को नहीं भूलते। भगवान का सिद्धांत ही है, क्योंकि भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं केवल मैं। इसीलिए सुदामा जी महाराज को सुनते ही दौड़ पड़े भगवान। द्वारपाल ने आकर के बताया, टीवी चैनल में कितना इसको बिखेर दिया गया है चैनल वालों ने, कि सुदामा जी महाराज आते हैं और द्वारपालों से आकर कहते हैं कि महाराज कृष्ण से जाकर के हमारी बात कह दीजिए। तो उस समय सभी माताएं बहनें ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण करें। उस समय टीवी चैनल के माध्यम से इसको बिगाड़ा गया है कि द्वारपाल धक्के मार करके सुदामा जी को वहां से भगाते हैं, जबकि भगवान द्वारकाधीश का ये नियम है, वो कभी ब्राह्मणों का अपमान नहीं करते। भगवान कहते ब्राह्मणोश्च मुखमासीद बाहु राजन्यः, ब्राह्मण मेरे ही मुख हैं। और भगवान कहते यदि मैं मेरे ही कुल के भी जिन द्वारकाधीश कृष्ण ने अपने कुल का विनाश कर लिया, बहुत ध्यान देने योग्य बात है सज्जनों, जिन कृष्ण ने अपने बच्चों को आपस में भिड़ा करके मार दिया, किस कारण से? क्योंकि इन्होंने ब्राह्मणों का अपमान किया था। भगवान कहते हैं निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। ये हमारे यहाँ नियम नहीं है, भगवान कहते हैं, और लोग उसको बिखेर रहे हैं कि सुदामा जी को धक्के मारकर भगाते हैं, जबकि भगवान के यहाँ पर ब्राह्मणों का प्रारंभ से ही सम्मान हुआ है। भगवान ने रामचरितमानस में स्पष्ट कहा है गोस्वामी जी ने, विप्रधेनु सुर संत हितै लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो उन ब्राह्मणों को भगवान धक्का देकर के भगवाएंगे नहीं, ये अनुचित है, ये उचित नहीं है, परंतु लोग भ्रमित करते हैं। भगवान हर्ष से दौड़ते हुए गए केवल। इतनी खुशी हुई द्वारकाधीश को कि आज मेरा मित्र सुदामा मुझसे मिलने आ रहा है। द्वारपाल ने जाकर के बताई जब कंडीशन के महाराज, शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने के आए बस एक ही ग्रामा। क्योंकि महाराज आज जो व्यक्ति आया है उसके सर पे ना तो शीश है, शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने के आए बस एक ही ग्रामा। दोती फटी सी मिट्टी दुपटी, अरुपाय अपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो, चकी सो बसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान ने जब ये सुना तो दौड़ते हुए गए, भाव विभोर हो गए द्वारकाधीश, सब भूल गए, केवल याद रहा तो अपने मित्र। इतना वात्सल्य उमड़ा, हृदय से लगा लिया, और फिर भगवान ने लाकर के निज सिंहासन पर बैठाया। निज सिंहासन पर भगवान ने बिठाया और भगवान द्वारकाधीश नीचे बैठे। तो चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। इतने दुखी हुए भगवान, रुक्मणी को आदेश दिया, रुक्मणी शीघ्र ही जाओ और जाकर के जल का पात्र लेकर आओ। रुक्मणी मैया को लगा कि ना जाने आज ये कौन बड़ी विभूति आन पड़ी, नहीं तो इस महल में रहते हुए अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए, हजारों दासों दासियां जहां लगी हुई हैं, और उन सभी को छोड़ करके आज द्वारकाधीश कह रहे हैं कि आप जल लेकर के आइए, तो पक्का कोई बड़ी विभूति है। परंतु जल लेकर के नहीं आ पाई। उतने में ही भगवान ने अपने नेत्र के जलों से जब हाथ नीचे सहलाया तो देखा कि हजारों कांटे लगे हुए हैं सुदामा जी को। भगवान कहते हैं ऐसे बिहाल विवायन सौ पग कंटक जाल, लगे पुनि झोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए ते न किते दिन खोए।
जल सो पग धोए प्रीतो विमुंचते बिंदु सहस्रा सममासतः। भगवान इतने रोए सज्जनों कि जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। इतने वात्सल्य उमड़ा। भगवान कहते हैं हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतने कितने दुख हुए। इतने दिन मित्र तुम कहाँ रहे जो तुम मेरे यहाँ नहीं आए। इतना वात्सल्य उमड़ रहा है भगवान में। भगवान कहते हैं मित्र पर अब जो हुआ सो हुआ, और सारे कांटों को भगवान निकाल रहे हैं। जल तक नहीं आ पाया, पानी परात को हाथ छुओ नहीं। पानी परात को भगवान ने हाथ तक नहीं लगाया सज्जनों। इतने दुखी हुए भगवान कि अपने नैनों के जल से ही भगवान ने पग धो दिए सुदामा जी के। इसको कहा जाता है सज्जनों क्या? मित्रता। इसलिए कहते हैं कि मित्रता यदि हो तो सुदामा जैसी हो। ये आजकल जो मित्रताएं हो रही हैं ये दोस्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये स्वार्थ की दोस्ती है केवल। कल भी मैंने कहा था आप सभी से कि ये संसार जो है ये स्वार्थ का संसार है। स्वार्थ रथ संसार की यही पुरातन रीत, तो सुख में सब अपने बने और दुख में त्यागे मीत। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। इस संसार में किसी का कोई नहीं है सज्जनों। केवल संसार में यदि कुछ है तो वो हमारे द्वारकाधीश हैं। एक बार पुकारा, एक बार गए, और इतने में ही भगवान भाव विभोर हो गए। सृष्टि करता है जो, वह सृष्टि करता आज सुदामा जैसे जिनको देख करके लोग घृणा करते थे, उस सुदामा को भी जिन्होंने हृदय से लगा लिया। तो फिर बताइए, कंबा दयालु शरणम ब्रजे महा, इनसे बढ़कर के दयालु इस संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता है। ये मित्रता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि मित्र हो तो सुदामा जैसा होना चाहिए। ये सब झूठे हैं आजकल के। जब तक जेब में पैसा है, माल है, तब तक आपके साथ दोस्ती है, मित्रता है। और जैसे ही पॉकेट खाली हुआ तो फिर साथ नहीं देते हैं। इसलिए मित्रता बहुत सोच समझ करके करनी चाहिए। इसी प्रकार यहाँ द्वारकाधीश ने अपने नेत्र के जलों से इतने भाव विभोर हुए भगवान कि सारे लोग देख रहे हैं द्वारकाधीश को, और भगवान ने अपने नेत्र जलों से सिंचाई कर दिया उस दिव्य स्थली को। सुदामा जी महाराज के साथ वात्सल्य उमड़ा, और भगवान कृष्ण ने फिर ले जाकर बिठाया उत्तम आसन पर और कहा मित्र, प्रारंभ से ही आप बैरागियों की बातें करते रहते थे, जरा ये बताओ तुम्हारी शादी हुई क्या नहीं हुई, विवाह हुआ कि नहीं हुआ। भगवान ने जब इस प्रकार प्रश्न किया तो सुदामा जी कहते हैं कि हाँ भाई, विवाह तो हो गया है और तुम्हारी भाभी जी का नाम सुशीला है, और यदि सच बताऊं कृष्ण तो उस सुशीला के कहने पर ही मैं तुझसे मिलने आया हूं। भगवान बोले कि यदि आप भाभी जी के कहने पर इधर आए हो तो भाभी जी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ तो जरूर भेजा होगा। तब सुदामा जी को याद आया कि पोटली तो रखे हैं परंतु और जम से दवाई का है। इतने बड़े राजाधिराज द्वारकाधीश को और क्या मैं ये 4 मुट्ठी चावल, वो भी टूटे फूटे चावल भेंट करूं। इस प्रकार ये भगवान की बातों को घुमा देते हैं। अरे कन्हैया वो सब छोड़, भाभी जी ने कुछ भी नहीं भेजा। तू तो ये याद कर कि हमारा बचपन कितना सुंदर था उस समय, जब हम सभी गुरुकुल में खेलते रहते थे। तो भगवान ने कहा सुदामा जी वो तो बात ठीक है, पर बचपन की एक बात तुम्हें और याद होगी, जब गुरु माता ने हम दोनों को चने दे करके और
भेजा था कि जंगल में चले जाओ और लकड़ी लेकर के आ जाना, वो तो तुम्हें याद ही होगा ना। तो सुदामा जी कहते कन्हैया उस बात को मैं अपने संपूर्ण जीवन में नहीं भूल सकता। वही घड़ी थी सज्जनों, लोग कहा करते हैं कि सुदामा जी महाराज ने अकेले ने चोरी करके वो चने खाए थे, परंतु उसकी गूढ़ रहस्यमयी कथा को सुनिए आप लोग। वह चने जो थे ना, वह चने एक गरीब बुढ़िया के थे, वो निर्धन थी एकदम, और वो इतनी निर्धन थी कि उसके घर में खाने पीने को तक व्यवस्था नहीं थी। उस समय मंदिर में वह मांग रही थी कि मंदिर में मांगते समय किसी ने आकर के एक पोटली में उसको चने दे दिए। उसने उन्हीं चनों को लेकर के गई और रात्रि में ले जाकर अपने घर में रख दिए। उसी समय उसने विचार किया कि ये जो चने हैं ये कल जाकर के मैं सुबह उठकर खा लूंगी, क्योंकि रात्रि तो सोने में व्यतीत हो जाएगी। गरीब थी बेचारी, तो वह चने उसने रख दिए। उसी समय बहुत ध्यान से सुनिए आप सभी, उसके घर में दो चोर आए। उन चोरों ने उस पोटली को देखा तो उनको लगा कि इसमें कुछ धन है, तो उस पोटली को लेकर के और वो भागने लगे। ये देख करके वो बुढ़िया माई जो थी वो चिल्लाने लगी, उनका पीछा करने लगी। अंत तो गत्वा वह सभी उसी स्थान पर पहुंचे जहां पर भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे, उज्जैन नगरी में। उज्जैन पहुंच गए जहां गुरुजी सांदीपनी मुनि का आश्रम था। तो चोर एकदम हड़बड़ा करके भाग रहे थे, तो चोरों के हाथ से वो पोटली उसी स्थान पर गिर गई। उस बुढ़िया ने श्राप दिया कि जो भी मेरे उन चनों को खाएगा, मेरे उस भोजन को खाएगा, वह हर समय के लिए निर्धन हो जाएगा, दरिद्र नहीं, निर्धन हो जाएगा। तो वही चने गुरु माता को सुबह झाड़ू लगाते समय मिले थे, और वही चने सुदामा जी के हाथ में उन्होंने थमा दिए कि ये लेकर के जाओ और जंगल में जाकर दोनों लोग लकड़ी काट कर जब लाओ तो मध्य में खा लेना। तो वही चने लेकर के सुदामा जी गए, और अकेले सुदामा जी ने इसलिए खाए क्योंकि सुदामा जी महाराज ये बात जानते थे कि ये जो चने हैं ये शापित चने हैं। और यदि आज जगतपति जो संसार के सृष्टि करने के रचयिता हैं, वो सृष्टि करता यदि आज ये चने खा लेंगे और वो यदि दरिद्र हो जाएंगे तो ये सारी दुनिया, ये सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। इसलिए सुदामा जी ने वह सारे का सारा भार अपने ऊपर ले लिया। ये पुराण अंतर्गत कथा आती है। ऐसे थे सुदामा जी महाराज। इसलिए सुखदेव जी ने प्रारंभ में ही कहा ब्राह्मणों ब्रह्मविद् महा। ब्राह्मण तो सभी होते हैं, पर ब्राह्म वेत्ताओं में भी जो सबसे ऊपर थे वह थे सुदामा जी महाराज। इतने विलक्षण थे सुदामा जी, और उसी के कारण सुदामा जी को इतने ये सब निर्धनता भोगनी पड़ी। तो भगवान ने कहा ये सब याद करवा के, भगवान कहते हैं मित्र वो सब छोड़ो, पर ये बताओ कि भाभी जी ने भेजा है तो कुछ भेजा है क्या नहीं मेरे पास। सुदामा जी बोले मित्र अभी तुमसे मना किया कि कुछ नहीं भेजा, तो बार बार वही बात क्यों पूछ रहे हो। तो भगवान बोले अच्छा ठीक है, जरा ये बताओ कि जब से तुम आए हो तब से इस हाथ को क्यों दबाए हुए हो। सुदामा जी बोले ये जो हाथ है ये मेरा दर्द कर रहा है क्योंकि मैं चल के आया हूं इसलिए। भगवान बोले चल के आए हो तो पैर दर्द करने चाहिए, हाथ क्यों दर्द कर रहा है भाई तुम्हारा। और यदि हाथ दर्द कर रहा है तो मैं पैर तो फालतू में ही दबा रहा हूँ, तो अब हाथ ही दबाऊंगा। तो कहा नहीं कन्हैया मेरे हाथ को बिल्कुल हाथ मत लगाना। और भगवान एक बात भी नहीं माने, तुरंत गए और हाथ को पकड़ा और कांख से उस पोटली को निकाल लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही उस पोटली को निकाले तो भगवान कहते हैं सुदामा तुम्हारी चोरी की आदत गई नहीं, पहले भी तुमने एक चोरी की थी और ये दूसरी चोरी हो गई तुम्हारी। सुदामा जी लज्जित हुए भगवान की नजरों में ही।
उनको लगा कि ये द्वारकाधीश के ठाट देखो, ये क्या हमारे ये चने, ये क्या चावल खाएंगे। परंतु भगवान ने उस पोटली को खोला सज्जनों, और एक मुट्ठी चावल उठाए और एक मुट्ठी चावल का पान कर गए, दूसरी मुट्ठी चावल उठाए और दूसरी मुट्ठी चावल का भी पान कर गए। इतने में रुक्मणी मैया आई और आकर के हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि महाराज क्या सुदामा बनने का विचार है? प्रेम से बोलिए राधे राधे। आपका विचार क्या सुदामा बनने का है? आपकी पीढ़ी भी बहुत बड़ी है महाराज, उसके लिए भी कुछ बचने दीजिए। अर्थात इसलिए हाथ पकड़ा कि महाराज ये सिद्ध महात्मा का प्रसाद है, इसलिए थोड़ा थोड़ा दो दो दाने हम सभी में भी बटे, हम सबको भी मिले। इसके संतों ने अनेकों भाव दिए हैं। एक संत कहते हैं कि इसलिए हाथ पकड़ लिया क्योंकि उनको ये लगा कि ये कच्चे चावल हैं और कहीं प्रभु को ये अजीर्ण ना कर जाए, इसलिए हाथ पकड़ा। ऐसे अनेकों भाव हैं, परंतु हाथ पकड़ लिया। और इसके पश्चात सुदामा जी महाराज ने इस 7 दिन की बहुत सुंदर चर्चाएं हुई। भगवान ने कहा राधे राधे महाराज जी, एक मिनट समझ चाहूंगा। हाँ, हमारे माननीय सम्माननीय हमारे इस नगर के भाजपा नेता हैं आप श्री अनिल सिंह जी मेजर जी यहाँ पर पधारे हैं। आपका इस मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। निवेदन करूंगा कि आप व्यास मंच पर जाकर के और व्यास जी को माला पहनाएं और व्यास जी से आशीर्वाद लें। साथ में सभी लोग हमारे विकास पांडे जी और चंदन भैया और हमारे उनके सभी साथी लोग मंच पर जाते हुए ये है हमारे अनिल सिंह जी मेजर जी। जय जय तो ये महाराज जी का स्वागत। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय और सभी सिया लोग राम, आज जय कल यहाँ पर सिया एक विशेष राम। भंडारे का आयोजन जय हो रहा सिया है। राम, सभी लोग उस भंडारे में भी सहयोग करिएगा। यहाँ पर काउंटर लगाया गया है और यहाँ पर जिसको जो बचता है उस भंडारे में सहयोग करें और यहाँ पर होती है और भंडारे का विशाल भंडारे का सरकारी का रखा गया है। हमारी भाभी जी हैं, ये गर्भिणी हैं, तो ये बताइए कि इनके गर्भ से बेटा जन्म लेगा या बिटिया जन्म लेगी? सब कुछ समझ गए त्रिकालदर्शी दुर्वासा मुनि। श्राप दे दिया कि मूर्ख, एक संत का अपमान करने आए हो, इसलिए जन्य स्थिति वो मंदहा मूसलम कुलनाशनम। ना इससे बेटा उत्पन्न होगा ना बेटी उत्पन्न होगी। मूसलम कुलनाशनम, एक मूसल उत्पन्न होगा और वही तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। मूसलम कुलनाशनम, तुम्हारे वंश का नाश करेगा वही मूसल। इस प्रकार श्राप दे दिया। जब उसको ले गए और देखा तो मूसल उसके शरीर से प्रकट हो गया, निकल आया। ये देख करके सभी उस मूसल को ले गए उग्रसेन के पास। महाराज उग्रसेन ने उस मूसल को कुचलवाया, समुद्र में फेंकवा दिया। उसी से घास बनी जिससे मदिरा उत्पन्न हुआ। उस मदिरा का पान किया यदुवंशियों ने और उस मदिरा का पान करके आपस में भिड़ करके ही मर गए सारे यदुवंशी। और उस मूसल से एक टुकड़ा निकला इतना बड़ा लोहे का, तो उस टुकड़े को एक जरा नाम के व्याध ने मच्छ पकड़ा, तो मच्छ ने उसको निगल लिया था और वही टुकड़ा उसके पेट से निकला और उस टुकड़े को जरा नाम के व्याध ने अपने बाण में लगा लिया सज्जनों। और बाण में लगा करके वो शिकार खेलने वन में चला गया। भगवान ने सभी को उपदेश दिया धर्म का और एक स्थान पर जाकर के द्वारिका के आगे और भगवान वन में एक बट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए।
यहाँ दाऊ दादा को लगा कि अब हमें भी अपनी लीला का संवरण करना चाहिए, तो भगवान के चरणों का ध्यान करके ये भगवान में विलीन हो गए। इसके पश्चात द्वारकाधीश सभी को धर्म का उपदेश दे रहे हैं और कह दिया कि देखिए, जो भी अब जीवित रहना चाहते हैं वह अब द्वारका छोड़कर चले जाएं, क्योंकि समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन करेगा और द्वारिकापुरी को डुबो लेगा। इसलिए जो भी जीवित रहना चाहते हैं सो सब चले जाएं। अर्जुन ने सभी गोपियों को साथ में लिया, भगवान की पत्नियों को लेकर जा रहे थे कि उसी समय दुष्ट गोप आए। दुष्ट गोपों ने आकर के इनको मार करके भगा दिया। बस यही समझने की बात है केवल। कल तक जिन अर्जुन ने भगवान के श्री कृष्ण के सहारे के कारण बड़े बड़े गांडीवधारियों को परास्त कर दिया, आज उन कृष्ण के ना रहने पर वह दुष्ट गोपों से नहीं जीत पाए। इसीलिए सज्जनों कहा जाता है, मनुज बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। ये वही अर्जुन थे जिन्होंने बड़े बड़े महाराजों को परास्त किया, चारों दिशाओं में जिनकी वीरता का डंका बजता था, परंतु आज ये जीत नहीं पाए। छोटा सा युद्ध, क्योंकि इनके समक्ष द्वारकाधीश नहीं थे। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अब विचार किया कि हमें भी अपनी लीला का संवरण करना चाहिए। सारे देवता आए, देवताओं ने आकर के भगवान की स्तुति की, सत्य सत्य कह करके भगवान को पुकारा। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाम, सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम। सत्य सत्य कह करके भगवान की स्तुति की कि प्रभु आप ये संसार में सत्य हैं, और आप सभी भी श्रवण करें कि केवल संसार में सत्य है कुछ, तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये सारा संसार मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ होता है झूठ, ये सब झूठ है। इसलिए सत्य केवल क्या है, तो कहा ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य है, और अपितु कोई भी चीज संसार में सत्य नहीं है, सब झूठा है। परंतु भगवान ने ये माया का पर्दा डाल रखा है, इसलिए सब झूठा होते हुए भी सत्य दिखाई दे रहा है। इसलिए संसार में आसक्त होने से कोई मतलब नहीं है। केवल जिस कार्य के लिए आए हैं उसको पूर्ण कीजिए, और संसार सागर से हमारी नैया ताकि पार हो सके, ये विचार करते रहिए केवल, जिसमें भगवान के चरण कमल हमें प्राप्त हो सके। ये सत्कर्म में लगे रहिए। अब भगवान ने कि स्वधाम गमन का समय आया, भगवान ने अपने शरीर को, अपने ही सूक्ष्म शरीर का ध्यान करके भगवान और ब्रह्म भाव में स्थिर हो रहे थे कि उसी समय जरा नाम का व्याध आया, जिसने अपने बाण के नौका में उस लोहे के टुकड़े को लगाया था। वही व्याध आया और उसी व्याध ने आकर के भगवान को मृग समझा और भगवान के पैर में बाण मार दिया, जिसके कारण ही केवल यदुवंश का नाश हुआ था। किससे? उस जरा नाम के व्याध। देखिए, संत का दिया हुआ श्राप था। यदि संत ने श्राप दिया है परीक्षित को कि 7 दिन में तेरी मृत्यु होगी, किससे? तक्षक नाम के डसने से। तो 7 से 8वां दिन नहीं लगेगा। संत का वचन कभी भगवान झूठा नहीं होने देते। संत ने श्राप दिया कि मूसलम कुलनाशनम, तो उसी मूसल से भगवान के वंश का स्वयं का नाश हुआ। भगवान ने स्वयं ने अपने ऊपर लिया उस बाण को, और यही भगवान ब्रह्म भाव में स्थिर हो गए। याद रखिए बंधुओं, भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान केवल प्रकट होते हैं। तो भगवान प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद अंतर्धान हो गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात सभी लोगों ने भगवान की स्तुति की। उद्धव आदि सभी द्वारका को छोड़ करके चले गए। दुष्ट गोपों ने इनको हराया और ये पांडव गए। पांडवों ने भी अपने स्वर्गारोहण की तैयारी की।
एक एक करके सभी का शरीर जलता गया। केवल धर्मराज युधिष्ठिर ने सशरीर स्वर्ग को प्राप्त किया। इसलिए हमें धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये अंतिम चरण बचा है धर्म। तपः शौचम दया सत्यामिति पादः कृते कृतः। ये सत्य ही धर्म है। सत्य धर्म सम धर्म नहीं, नहीं असत्य सम पाप। सत्य से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं है। इसलिए धर्म की ओर चलिए, जिसमें हमारे धर्म की स्थापना हो सके, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब हमारे राम लला का मंदिर निर्माण होना प्रारंभ हो रहा है। इसलिए आप सभी के घर तक भी वही चिट्ठी आएगी, लिफाफा आएगा, तो उसमें आप घबराएं ना। जो आपसे सहयोग बने वो आप सहयोग करें। चाहता तो एक व्यक्ति केवल राम जी का मंदिर बनवा सकते थे, कोई भी एक व्यक्ति, अकेले मोदी जी ही बनवा देते। परंतु ये क्यों, ये कार्य क्यों किया जा रहा है कि संपूर्ण व्यक्ति, हर व्यक्ति से उसमें चंदा लिया जाए, ताकि राम किसी एक के ना कहलाएं। ये राम हर व्यक्ति के हों, क्योंकि राम चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। इसलिए हम सभी को राम चरित्र पर चलना है और राम लला का स्वागत करना है। तो आप सभी में से जो भी वह रसीद कटवाना चाहें तो यहाँ कमेटी के पास होगी, शायद वो भैया के पास है, उन्होंने हमसे कहा था। तो आप सभी वो पर्ची भी कटवा सकते हैं राम जी की, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं। और राम जी ने हमें जन्म दिया है, राम हमारे, क्योंकि दाता एक राम। ध्यान से सुनिएगा, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। ये सारी दुनिया भिखारी है, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। और आज वही राम हमारे घर घर आ रहे हैं। इसलिए धर्म की स्थापना के लिए हम आप सभी को आगे जाना पड़ेगा। इसलिए बुराइयों का त्याग कीजिए, अपने धन का सदुपयोग कीजिए। मानव तन यदि मिला है तो उसे सत्कर्म में लगाइए और बुराइयों को छोड़ दीजिए। हिंसा करना बंद कीजिए। सबसे पहले हिंसा नहीं होनी चाहिए। और ये जो सब उल्टा सीधा आप सभी खाते हैं, ये सब खाना भी छोड़िए, गुटखा पान इत्यादि। क्योंकि कथा 7 दिन हमने श्रवण की, तो उस कथा का सार हमारा निकलना चाहिए। इसलिए कोई एक बुराई का भी त्याग कीजिएगा। यहाँ भगवान का स्वधाम गमन हुआ। इसके पश्चात परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित अब जो तुम्हारी सुनने की इच्छा हो तो बताओ, तुमको सुनाऊं। परीक्षित जी महाराज हाथ जोड़ करके बोले, महाराज अब तो सारा भय नष्ट हो चुका है। तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित अब तक शकनाग आएगा और आकर तुम्हें काटेगा, तुम्हें डस लेगा, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित बोल पड़े, महाराज मृत्यु यदि मेरी होगी, ये शरीर की होगी, तो शरीर तो यहीं पड़ा रहेगा, ये तो कभी मरता ही नहीं है। और यदि मृत्यु की बात आप कर रहे हैं कि आत्मा को आकर के सर्प काटेगा, तो वह तो कब की इस शरीर से चली जाती है। इसलिए अब मैं मरने वाला नहीं हूं। ये ब्रह्म भाव में स्थिर हो गई। ये भाव जब सुना, सुखदेव जी समझ गए कि जो मैंने कहा था वह कार्य पूर्ण हुआ। क्योंकि उस समय सभी लोग शंकित थे कि इतना बड़ा कार्य है, 7 दिन की अवधि केवल है, और 7 दिन की अवधि में परीक्षित की मुक्ति कैसे हो, कोई भी एक स्तर पर नहीं ठहर रहा था। परंतु सुखदेव जी ने जाकर के केवल, जिनकी अवस्था केवल 16 वर्षीय है, 16 साल के थे सुखदेव जी, और जाकर के दक्ष की तरह बोल पड़े कि चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता है। खड्डवांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक रहता है। मेरा यह कथन है, ऋषि सब साक्षी हैं, भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। इसलिए देखना है आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, मोक्ष द्वार राम मार्ग कैसे नहीं खुलता है, मोक्ष द्वार राम मार्ग कैसे नहीं खुलता है। इस प्रकार सुखदेव जी दक्ष की भांति बोल पड़े, और तभी आज परीक्षित का उद्धार हुआ। सुखदेव जी महाराज खड़े हुए, पूजन किया परीक्षित ने, और पूजन किया, प्रणाम किया, और सुखदेव जी चले गए। अब भागवत में इसका वर्णन नहीं है कि सुखदेव जी गए कहाँ।
मैंने द्वितीय दिन की कथा में आप सभी को बताया था कि सुखदेव जी महाराज कौन है। तत्रा भवद भगवान अव्यास पुत्र सव्यास पुत्र तस्य सा भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही व्यास पुत्र के रूप में और अवतार धारण किया, और अवतार धारण करके भगवान अवतार लेते हैं और क्या होता है तो अंतर्धान हो जाते हैं भगवान। इसी प्रकार सुखदेव जी भी अंतर्धान हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। तो इस प्रकार उसी समय परीक्षित ब्रह्म भाव में स्थिर हो गए। तक्षक नाग आ रहा था, मध्य में एक ब्राह्मण देव मिले। तक्षक पूछता है कहाँ जा रहे हैं महाराज। तो कहा परीक्षित को आज श्राप लगने वाला है, श्राप लगा है और तक्षक काटने वाला है, तो मैं सर्प के काटे हुए का विष निकाल लेता हूँ और व्यक्ति को जीवित कर देता हूँ। तो तक्षक ने एक वृक्ष में डसा, जिससे वह वृक्ष जलकर भस्म हो गया, परंतु ब्राह्मण ने अपने तप के प्रभाव से उसे पुनः हरा भरा कर दिया। तब तक्षक ने प्रार्थना की कि महाराज ऋषि का श्राप झूठा निकल जाएगा, इसलिए आपसे अनुनय विनय करता हूँ कि आप सभी लौट कर चले जाएं। तब वह ब्राह्मण देव लौट कर गए। परीक्षित जी महाराज के पास सर्प गया तक्षक और जाकर परीक्षित को डसा। सोई शरीर का परीक्षित का शरीर जल करके और भस्म हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। इसके पश्चात दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरु हैं। 24 गुरुओं को बनाया उन्होंने, मछली को गुरु बना करके शिक्षा ली। और इसके पश्चात एक उनके मुख से श्लोक निकला मलुक दास जी महाराज के मुख से कि दास अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इसका उद्बोधन करने के लिए वह जंगल में गए, पर चोरों ने जबरदस्ती उन्हें भोजन कराया। तभी उन्होंने इस बात का अनुमान लगाया कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। सबके दाता भगवान श्री राम हैं, दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया है। हम सभी भिखारी हैं, भगवान देनहार हैं, और हम आप सभी को जो मिला है इसलिए इसको भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कीजिए बंधुओं। यदि प्रसाद समझकर ग्रहण करोगे तो कभी वह बेकार करने वाला नहीं है, अजीर्ण नहीं कर सकता। मैंने प्रारंभ में भी यही बात आप सभी के सामने रखी कि यदि कोई वस्तुतः आपको कोई पदवी मिली है तो उसको भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। केवल आपकी कृपा है प्यारे, जो ये कार्य हमारा संभव हो पा रहा है, नहीं तो हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है। देखिए तो वक्ता को इस बात का घमंड आ जाए, कई शासक गिरे हैं इस पदवी से भी, ये तो वक्ता इस बात का घमंड करने लग जाए कि हजारों लोगों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं मुझसे इष्ट, और उनको मैं श्रवण करा रहा हूँ, उनको मैं सुना रहा हूँ। इस बात का यदि वक्ता को घमंड आ जाए तो वक्ता एक शब्द नहीं बोल सकता, एक शब्द नहीं निकल सकता। मैं प्रारंभ से ही ये बात कहता हूँ कि मेरी इतना सामर्थ्य नहीं है, हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है कि उनकी कथा गा सकें। ये सब मेरे बांके बिहारी गाने वाले हैं और वही गवाने वाले हैं, हम केवल बंसी हैं। जब तक इसमें फूंक मारने बिहारी जी ना आए तब तक बंसी बजने वाली नहीं है। इसलिए इनकी कृपा मान करके कोई कार्य करना चाहिए। आप सभी के मध्य मैंने भी ये 7 दिन तक अपनी टूटी हुई वाणी से भगवान का गुणगान किया। हमारा सामर्थ्य नहीं था कि हम आप सभी के सामने 2 शब्द भी बोल सकें, परंतु मेरे गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से जो कुछ मुझे उनके स्वरूप से प्रसाद के रूप में मिला, मैंने वही सब प्रसाद आप सभी के समक्ष परोस करके रखा। नहीं तो अवस्था भी हमारी बहुत कम है और इस अवस्था में हमारा ध्यान भी इधर उधर चला जाता है, एकदम मन एकाग्र नहीं हो पाता। तो कथा में लोग आते हैं तो कई प्रकार की त्रुटियां भी हो जाती हैं कथा में। इसीलिए 7 दिन तक आप सभी के बीच में मैं रहा, और यदि इन 7 दिन में
मुझसे यदि कोई भी गलती हुई हो, जाने में अनजाने में, यदि मुझसे कोई भी अपराध हुआ हो, तो मेरी सभी माताएं बहनें और मेरे सभी इष्ट पिताजन मुझे अपना पुत्र समझ करके क्षमा करें, मुझे अपना छोटा बालक समझ करके क्षमा करें। यदि मेरी बहनों के समक्ष मुझसे कोई गलती हुई हो तो मेरी बहनें मुझे अपना छोटा भाई समझकर क्षमा करें, क्योंकि अनेकों प्रकार के भाव होते हैं। कई प्रकार गलती बात निकल जाती है, कुछ गलत भाव, क्योंकि 3-4 घंटा बोलना ये असंभव बात होती है। पर बिहारी जी की कृपा से और ये जो कुछ भी बोलता हूँ सब उन्हीं की कृपा से बोलता हूँ। तो यदि इस समय मुझसे ऐसी कोई त्रुटि भाषा निकल गई हो तो उसके लिए आप सभी मुझे क्षमा करें। अपना छोटा पुत्र भाई बेटा समझ करके ही केवल क्षमा करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो ये केवल 7 दिन की अवधि थी। इस 7 दिन में मैंने जो सामर्थ्य था वही मैंने श्रवण कराया और आप सभी ने भी मन लगा करके श्रवण किया। और तो और आप सभी ने किया श्रवण। और हमारे फेसबुक पर लाइव चल रही है कथा 7 दिन से, तो फेसबुक के माध्यम से कम 100 से अधिक लोग, जिसमें प्रियंका उपाध्याय जी जो कि दिल्ली की रहने वाली हैं, उन्होंने 7 दिन कथा श्रवण की है, 1 मिनट भी मिस नहीं की, बोल रही थी। कल कॉल आया और बोल रही थी महाराज जी 6 दिन तक सुने, कल भी श्रवण करेंगे। इसी प्रकार बहुत से लोगों ने इस लाइव कथा को श्रवण किया। तो ये पेज जो है हमारा अनिकेत कृष्ण शास्त्री जी महाराज का के नाम से है फेसबुक पर। तो यदि यहाँ का लाइव आप लोग देखना चाहें कार्यक्रम तो आप उसको देख सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। इसके पश्चात 21 फरवरी से जबलपुर कचनार सिटी में हमारा कार्यक्रम पुनः होने जा रहा है, जिसमें भी आप सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं। आप सभी वहां भी पधारें। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो ये 7 दिन की अवधि थी सज्जनों। यही 7 दिन केवल हमारे जीवन में भी है। बहुत ध्यान से सुनने योग्य बात है। केवल 7 दिन के श्राप परीक्षित को अकेले को नहीं मिला, ये श्राप हमको भी मिला है। सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि, इन्हीं 7 दिन में हमारी भी मृत्यु होती है। परीक्षित के पास गारंटी थी कि 7 दिन के पहले नहीं मरूंगा। हमारे पास तो इसका विश्वास भी नहीं है कि अभी है और आगे होंगे या नहीं। रात्रि में सो रहे हैं तो ये विचार करके बिल्कुल मत सोइए कि कल उठेंगे। इसलिए भजले हरि नाम हरि रसना, कल अंत समय में मिली ना मिली। कल अंत समय में नहीं मिला यदि समय, तो फिर विचार करते रहोगे कि अंत में मेरे मुख से राम का नाम नहीं लिया। और मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि भगवान के भजन के लिए 55 का इंतजार मत कीजिए। भगवान का भजन बचपन से ही करना चाहिए। और जब बचपन से भगवान का भजन करोगे तो 55 के होते होते भगवान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए आज से एक संकल्प करके जाइए सभी लोग। आज से सभी संकल्प करेंगे, हेलो हाय छोड़िए और राधे राधे बोलिए। हेलो हाय छोड़ दीजिए। आज से मोबाइल पर किसी को भेजते हैं तो सम्मानित नाम भगवान का लीजिए, केवल क्या, राधे राधे। इसको लेने से यदि आप बोलेंगे तो आपको लोग सज्जन समझेंगे, यह समझेंगे कि यह कोई धार्मिक व्यक्ति है। इसलिए प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। इसलिए वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। तो जो भी इस व्यास मंच से मुझसे अपराध हुआ हो, हमारे ब्राह्मणों के द्वारा हुआ हो, तो आप सभी अपना समझ करके ही हम सभी को क्षमा करें। और ये बिहारी जी की कृपा है जो आप सभी के समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। अब हम कथा की ओर चलेंगे और अस्ताचल करेंगे कथा को। इसके पश्चात फूल होली होगी। ये 7 दिन का मिलन है और 7 ही दिन हम सभी का मिलन हुआ कथा में। इसके पश्चात हम सभी अपने अपने घर को चले जाएंगे, क्योंकि 7 दिन की ही अवधि होती है। इस बात से दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। जो भी आया है उसको एक दिन जाना ही पड़ेगा। कितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी आए,
पीर और पैगंबर आए पर खाली हाथ यहाँ से लौटे। दारा और सिकंदर साथ किसी के नहीं गया है, ना चांदी ना सोना, और जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। इसलिए 7 दिन का केवल मिलन है हम आप सभी का। तो आइए चल करके भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, 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 रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अरमानों के दुई पे चले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं। अरमानों के दीप जले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं। अरमानों के दुई पे जले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं। अरमानों के दीप जले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं। फिर कब होगा ऐसा नजारा, फिर कब होगा ऐसा नजारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, 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 रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। कथा श्रवण
तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारी माताएं अभी कहीं न जाएं। बोलिए भक्त समिति के जो लोग हैं, कार्यकर्ता बंधु हैं, वहाँ पर माताओं की लाइन बनवाते हैं और सभी माताएं आज व्यास गद्दी पर पहुंचेंगी व्यास जी के पास, और व्यास जी से सभी माताएं हमारी आज घर अपने अपने घर चावल लेके जाएंगी, जो महाराज जी द्वारा अभी चावल की व्यवस्था रखी गई है। थोड़ी देर के बाद आरती के बाद आप लोग यह कार्यक्रम अभी सभी करेंगे अपने स्थान पर बैठ जाएं। और स्थान से कोई कहीं ना उठे, अभी बैठे सभी लोग शांति बनाए रखे और समिति वहाँ व्यवस्था बना ले। आरती के बाद और भगवान की आरती के बाद यह कार्यक्रम होगा और फूल होली होगी। सभी लोग पूरे कार्यक्रम को देख के ही जाइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की श्री सीतारामचंद्र भगवान की गाए जाते हैं तो पहले उनको मैं कहूंगा, उसके बाद आप सभी भी कहेंगे, क्योंकि जिन्होंने 7 दिन तक कथा नहीं सुन पाए जो, ये तो उसमें त्रुटियां आई कोई, तो उन सभी का पुण्य का फल यह केवल 2 श्लोकों का गायन करने से मिलता है। इसलिए ये भगवान के 2 श्लोकों को आप सभी गुनगुनाइएगा। प्रारंभ में क्या कहना है? भवे भवे यथा भक्ति ही, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति ही, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, भवे भवे यथा भक्ति ही, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेशा, तथा कुरुष्व देवेश, तथा तथा कुरुष्व कुरुष्व देवेशा, देवेश, नाथस्त्वं नाथस्त्वं नो नो यतः प्रभो, यतः प्रभो, नाम संकीर्तनम यत् स्यात्, नाम संकीर्तनम् यस्य, नाम संकीर्तनम यत् स्यात्, नाम संकीर्तनम् यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम्, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम्, प्रणामो दुख समनास, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुख समनास, प्रणामो दुःख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम्, तम नमामि हरं परम, तं नमामि हरिं परम्, श्री हरये नमः, 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 श्री हरये नमः। श्री स्वस्ति श्रीमद्भागवत महापुराणे वैयासकमस्याहस्याम द्वादश स्कंदे श्रीमद्भागवत कथायां विरामः। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार हम आप सभी ने प्रथम दिन से लेकर आज कथा में 12 स्कंदों को भागवत में श्रवण किया और जीवन का फल जो है वह सभी मैंने आप सभी के सामने परोस कर रखा। इसलिए अब मैं सभी मैया और भैया लोगों से पूछना चाहूंगा कि जैसे देखिए व्यास जी यदि कथा करते तो कथा में उन्हें दक्षिणा दी जाती है क्या नहीं? बिल्कुल। तो आप सभी में से हमारी मेहनत की दक्षिणा कौन कौन हमें देगा? जरा हाथ उठाएं। कौन कौन दक्षिणा देगा हमें? हाथ उठाइए। कुछ भैया और मैया लोग पीछे नहीं देंगे क्या? हमसे सभी लोगों ने, चलिए अच्छी बात है, सभी लोग एकदम रेडी हैं देने के लिए, पर सोच लेना ब्रजवासियों की दक्षिणा कम नहीं होती भैया। हम लोग ऐसे नहीं मानते, जल्दी से दक्षिणा पूर्ण रूप से लिए बगैर बिना नहीं जाते हैं। इसलिए सोच समझ कर हाथ उठाइएगा सभी लोग।
प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। सभी लोग कहा करते हैं कि महाराज श्री आपकी कथा इतनी बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, तो इन कथाओं की दक्षिणा क्या लेते हैं। तो आप सभी से एक बात आज इस मंच पर कहने जा रहा हूं। इस जीवन का केवल संकल्प है मेरे, पूर्ण जीवन की बात कर रहा हूं आप सभी के, कि इस धर्म का केवल प्रचार होना चाहिए। आप सभी के मध्य कथा की, और आप सभी केवल एक सिक्के में, 1 रुपए में केवल मेरा तिलक कीजिएगा। इसके अन्यथा यदि आपका जो मन की इच्छा है आप वो मुझे दीजिए, क्योंकि पैसे के लिए मैं कथा नहीं करता। जो पैसे के लिए कथा कर रहे हैं वो व्यापारी हैं, वो बिजनेसमैन हैं, ठीक है ना, वो बिजनेस कर रहे हैं। और प्यारे मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, इस जीवन का संकल्प है। जब से जन्म लिया है 10 वर्ष की अवस्था से घर छोड़ करके बाहर चले गए अपने राम, और बाहर ही रह करके भगवान का भजन किया। और आज भी संपूर्ण जीवन का केवल यही लक्ष्य है कि इस देश भर में राम कथा गंगा बहाऊं मैं, इस देश भर में कृष्ण कथा गंगा बह जानी चाहिए। हर स्थान पर छोटे बच्चे भी राम और कृष्ण को जानने लगे, ताकि इसलिए इस कथा का कोई भी शुल्क नहीं है। यदि आप सभी मुझे कुछ संकल्प में देना चाहते हैं तो आज मैंने आप सभी से एक संकल्प मांग रहा हूं। यदि जीवन में एक एक बुराई है आपके, तो उस बुराई को मैं बताऊंगा नहीं कि क्या बुराई है आपके अंदर, पर जो भी बुराई है आपके अंदर उसको आज इस मंच पर ही छोड़ करके, इसी पंडाल में आप छोड़ करके जाइए, तो मैं समझूंगा कि 7 दिन तक मैंने जो आप सभी के मध्य कथा श्रवण कराई, वह मेरी कथा सुनाना सार्थक हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब आप सभी को सूचना कि कल यहाँ पर भंडारा है, और यहाँ भंडारे में जो नित्य प्रति भंडारा चल रहा है उसमें हजारों लोग, जो कि किसी के घर में व्यवस्था है नहीं है, पर वह भी आकर के यहाँ भोजन प्रसाद भरपेट पा रहे हैं। इसलिए आप सभी यदि दान करना चाहें यहाँ पर कुछ भी, तो वह ला करके भंडारे में सम्मिलित कर सकते हैं, यदि आपके मन की इच्छा हो तो, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी मन की इच्छा है कि हमें गरीबों को खिलाना चाहिए, गरीबों में बांटना चाहिए, यदि प्रभु ने आपको देने वालों में से बनाया है, तो आप उस कार्य में आगे आइए और अपना पूर्ण रूप से सहयोग कीजिए। बस इतना कह करके वाणी को विराम। अब भगवान की फूल होली होगी, तो सभी माताएं बहनें अब तैयार हो जाएं होली के लिए, और फिर इसके पश्चात हम आप सभी मिलकर के भगवान की आरती करेंगे। राधे राधे। तो अब ये बताइए मुझे कि मुझे दक्षिणा कौन कौन दे रहा है? सब दे रहे हैं। तो इसी मंच पर आज आप सभी अपनी एक बुराई को मन से याद कीजिए कि मेरे अंदर ये बुराई है। मत्सरता का भाव हो या कोई भी भाव हो आपके अंदर, तो उस भाव को नष्ट कर दीजिए और केवल भगवान के चरित्रों का आनंद लीजिए। संख्या बहुत है, खड़े तो अपने स्थान पर आप सभी हो ही जाएंगे, परंतु अपने जेवरातों को सभी लोग ध्यान देंगे। अभी सभी लोग बैठे रहे अभी थोड़ी देर। राधे राधे। अभी जय श्री राधे। तो अब फूल होली हो रही है, अपने ही स्थान पर सभी लोग रहेंगे और वहीं से भगवान की होली में सम्मिलित होंगे। आइए भगवान की होली फूल को पीछे चलते हैं। दीपक वहाँ फूल रखा है पीछे, श्री राधे राधे मंच के पास। श्री राधे। इधर इस तरफ देना। आइए भगवान की फूल होली में सम्मिलित होते हैं हम सभी अपने वो होली रज में होली रे रसिया, आज रज में होली रे रसिया, आज रज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होली रे रसिया पर जोरी रे रसिया, आज रज में होली रे।
मुरारी कौन गाँव के कृष्ण मुरारी कौन गाँव के कृष्ण मुरारी कौन गाँव के कृष्ण मुरारी कौन गाँव की गोरी रे रसिया 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 आज बिरज में होली 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 रे रसिया खेल रहे होली बरस रहा होली खेल रहे बाके बिहारी आज रंग बरस रहा 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 खेल रहे बाके बिहारी आज रंग बरस रहा होली खेल रहे माँ के बिहारी आज रंग बरस रहा सबरिया तेरे लिए हाँ तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया सबरिया सबरिया तेरे लिए हाँ तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया सबरिया तेरे लिए हाँ तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया सबरिया सबरिया तेरे लिए हाँ तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया जोगन भेष बनाया जोगन भेष बनाया जोगन भेष बनाया जोगन भेष इसके बनाया लिए सबरिया 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 तेरे लिए हाँ मैंने जोगन भेष बनाया सबरिया सबरिया तेरे लिए हाँ तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया तोड़ दिया मैंने जग से नाता तेरे सिवा कोई नजर आता तोड़ दिया मैंने जग से नाता तेरे सिवा कोई नजर न आता तेरे सिवा कोई नजर न आता तेरे सिवा कोई नजर न आता तू मन बीच समाया तू मन तेरे चोर सा मेरे चित चोर सा मेरे चित चोर सा तूने नाने नाने ना तूने नाने नाने ना तूने न सरकार के मिले कटार से तूने न सरकार झूठे हुए गाने सब लोग मिले कटार से बोलिए वृंदावन हरि लाल की
कीचड़ ज्योति जलाते आएगा। ऐसे नहीं आने वाला, ऐसे नहीं आते राज जी। मैंने कहा जी को बुलाना है तो उठाइए दोनों हाथ और क्या कहेंगे प्रभु से, आएगा आएगा मेरा सावरा से बुलाने। आएगा मेरा सावरा, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम तू श्याम नाम की, मन में तू श्याम नाम की, मन में तू श्याम नाम की, जरा ज्योति जलाते आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। बोलिए लाल बिहारी लाल की। साथ शाम है दिनों का यार है, हरे के साथ श्याम है। मैं तो श्याम नाम की, दिल में तू कृष्ण नाम की, रोटी जलाते आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। चलावे तीर नजरा दे जिगर दो पार हो जावे। चलावे तीर नजरा दे जिगर के पार हो जावे। सलोनी सावरी सूरत मोहन नल पार हो जावे। सलोनी सावरी सूरत मोहन नल पार हो जावे। चलावे तीर नजरा दे जिगर दो हो जावे। से दिल को लगाया ये मैं जानो या वो जाने, ये मैं जानो या वो जाने, जानो या वो जाने,
जितना दिल ने उसे याद किया उतना जग ने बदनाम किया बदनाम का फलिया इसे दिल क्यों लगाया है ये नहीं जानो या हो जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या हो जाने मैं जानो या हो जाने ये मैं जानो या हो जाने जानू या हो जाने जानो या हो जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या हो जाने ये मैं जानो 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 या हो जाने ओ लटा पटा हाथ लटा पटा लटा पटा लटा पटा हाथ लटा पटा लटा पटा लटा पटा बाबा बिहारी की बिहारी बिहारी की देव चटा चटा गयो लटा पटा भाई बिहारी की देव लटा पटा में रात में आया सपने में रात में आया मुरली वाला री दिल में बस गया सपनों में बाला री दिल में बस गया सपनों में बाला री सरकार से कटिल है कटार से सरकार के कतिल है कटार से सिर मोरता सिर मोरता मेरे चित चोरता मेरे चित चोरता ना सरकार से कटिल है कटार से सरकार से कतिल है कटार से बोलिए वंशी वाले कमल जाए तेरे चेहरे को देख के 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 धूली कटाए तेरे कचरे की रे चलो भाइयों दोनों हाथ और क्या कहेंगे दोने ना नैना मेरा दोने ना नैना मेरा दोने ना सरकार दोने ना सरकार है कतार से
सरकार से, मिले कतार से। बोले ना सरकार पर करे सब आरती अपने कान्हा की। आओ मिलकर करे सब आरती अपने कान्हा की। आओ मिलकर करे सब आरती अपने कान्हा की। ओ कान्हा की अपने कान्हा की, 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 कान्हा की अपने कान्हा की। करने सब आरती अपने कान्हा की। बसन में जंती माला, वीर बसन में जंती माला, वीर बसन में जंती माला। सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे। राधा माधव के कथ पावे, राधा माधव कान्हा की, कान्हा की अपने कान्हा की। सवाल तेरी रखड़ी आया रचना बाबा सवाल तेरी रखड़ी खट बन सी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। खट बन सी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। खट बन सी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। आजा 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 आजा
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण पुष्पैदेवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनम् ततोपरान्ते हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा अदमन्त्रपुष्पाञ्जलिः बाँट हरि ओम कात्यायनी सवितरे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम वासुदेवाय विद्महे नारायणाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् श्रीमन्दिराजसङ्कटपाटलाजै पूर्णागजाति करवीलरसारभूतै विरवाप्रवाह तुलसीदलमञ्जरीभिः सम्पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ज्ञानं परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद्बोधितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर सुमन सुगंध सुमन लिए पुष्प लिए आधार पुष्पांजलि अर्पण करो कृष्ण करो स्वीकार श्री कृष्ण करो स्वीकार सावाय सागरिवाराय सायुधाय सासंधिकाय सावाहनाय श्री माते बिहारी चंद्रावृंदे श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। हाथ उठा करके और प्रेम से जयकारा का घोष करेंगे, जिसमें अंबिकापुर में पता हो जाए कि आज कथा का समापन दिवस है और अभी कथा चल रही है। रात्रि में भी जयकारा का घोष आप लोग बड़े प्रेम से लगाएंगे। धर्म की जय हो, धर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, माता की रक्षा हो, हत्या बंद हो, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, नर्मदा माई की जय हो, गंगा माई की जय हो, करुणा माई की जय हो, लवी देवी की जय हो, कामाख्या देवी की जय हो, वासनी मैया की जय हो, महामाया मैया की जय हो, आज के आनंद की जय हो, श्री दरबार की जय हो, गांधी महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, हर हर महादेव।
शांति का परिचय जाने के लिए सभी को रास्ता बनाया जाए जिसमें कार्यक्रम सफल हो सके। और आप सभी से निवेदन है कि लाइन अभी बनेगी, उस लाइन से ही आए, एक तरफ से आएंगे और दूसरी तरफ से चले जाएंगे। आप सभी से करबद्ध निवेदन है क्लियर बनवाएं और पप्पू जहाँ तुम खड़े हो वहाँ से आते जाएंगे लोग और यहाँ से जाएंगे सुचारू रूप से चल सके। सभी माताओं से मेरा निवेदन है उधर इसी वाला प्रकार लाइन से पूरा खाली कराइए पप्पू भैया, जाने के लिए बनेगा ना उधर से। और प्रसाद की व्यवस्था हो चुकी है। इस साल भंडारे में इस समिति के पास आप सभी से अनुरोध है पूरा योगदान पहुंचाएं जिसमें समिति आपका सभी कार्य जल्दी से जल्दी मंच को खाली करें। आप सभी लोग इसमें योगदान करें। भंडारे में अन्नदान की रसीद कटवाना है। देखिए, व्यवस्था को मत तो करिए, सबको दर्शन करने के लिए मिलेगा, सबको मिलेगा प्रसाद। आप सभी से अनुरोध है कि लाइन बना ले, लाइन से ही आएंगे तो जल्दी हो जाएगा। यहाँ व्यवस्था न बिगाड़े, सभी लोग किया जाए। आप तो पीछे जाइए ना, मंच पीछे से जाइए निवेदन तो कर रहा बनने वाला है ही। जो लोग मंच पे हैं वो मंच से निकल आए यहाँ पर। समिति के सभी युवा और मंच साथी को से खाली अनुरोध कर है दे। कि जल्दी से मंच पे आए, थोड़ी सी व्यवस्था बिगड़ रही है। रिंकू थोड़ा मंच के पास जल्दी आए, व्यवस्था बिगड़ रही है। तो राम मंदिर की रसीद यहाँ पर जल्दी जल्दी जाएंगे महाराज जी। लाइन से जाएं और बहुत जल्दी हो जाएगा ये कार्य। थोड़ा सा लाइन बना लें और सब्र करें। और पंडित जी वहाँ चावल की व्यवस्था करवा दी जाए मंच पे लाइन से ही आएंगे, और लाइन से ही बिल्कुल आएंगे। बहुत जल्दी हो जाएगा यह कार्य। मुश्किल से 25-30 मिनट लगेंगे, आधे घंटे में सब हो जाएगा सबको मिलेगा। और सबको चावल मिल जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी सब्र रखें आप और थोड़ा सा 15-20 मिनट लगेगा, आप सभी लोगों को मिल जाएगा, सबका हो जाएगा। वहाँ से बिल्कुल आप सभी से लाइन को हाथ साफ जोड़ के करा दें। निवेदन है कि लाइन लग जाइए, धीरे धीरे जाइए। और